Audio Jungle. परमेश्वर के वचन की तरफ जब जाएंगे तो कुछ ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं जो असल में हमके हमारा मकसद इस संसार में प्रभु ने क्या रखा इसके बारे में बताएगा। प्रत्येक की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता है, लेकिन कुछ बातें जो हमको पता नहीं है। अगर जो बातें हमको पता नहीं होती उसके बारे में यदि हम ये करें, पता नहीं है उस समय उसके साथ बिना पता हुए कि हम अगर संसार में रहते हैं, परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है हम बहुत सारे काम को ढंग से न कर पाए क्योंकि हमको पता नहीं है। पता होगा तो हम ढंग से करेंगे। हम कंफ्यूजन में ज़िंदगी ज़्यादा काट नहीं सकते। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि इस संसार में हम क्या करते हैं और क्या करना है, इसके बारे में परमेश्वर यीशु ने हमें स्पष्ट बताया है। अंतिम दिनों में हम ऐसा देखते हैं कि जब यूहन्ना की बारी आई थी तो चेले वहाँ पर थे, तो चेले जब थे तो यूहन्ना ने कहा, यीशु ने कहा, तुम यूहन्ना से बढ़कर हो, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। बोला तुम यूहन्ना से बढ़कर हो, तुम यूहन्ना से बड़े हो, ऐसा करके बोला। तो यूहन्ना से बड़े हो बोलने के बाद हमको क्या लगता है कि हम किस विषय में बड़े हैं, हमको पता ही नहीं है। असल में इस आज जब इस प्रीचिंग में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमारे बारे में, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, और जो नहीं हैं, जो भी इसको कभी भी सुनेंगे, उन सबों की जिंदगी में एक बात समझ में आएगा कि हमारा नाम प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। हम एक ऐसे, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जैसे अभी कोई मंत्री आता है कोई दूसरे शहर से, दूसरे देश से, तो क्या होता है, वो मंत्री क्या करता है, आके पेड़ लगाता है, ठीक है, पेड़ लगा के जाता ताकि उसकी याद में वो पेड़ बना रहे। पेड़ जीवन की निशानी होती है, रिश्तों में बढ़ोतरी, मतलब पेड़ लगाने पर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यीशु के साथ के संबंध में भी ऐसा कहा गया, हमको ये चीज़ दिखाया गया कि हम वो दाखलता हैं, हम डाली हैं, है ना, जड़ से जुड़े रहना ज़रूरी है। यीशु ने अपने आप को एक पेड़ बताया और उसने जड़ के साथ जुड़े रहने को कहा। जो जड़ से जुड़ा नहीं रहेगा वो काट डाला जाएगा, वो फल नहीं दे सकता, जुड़े होना अवश्य है। उसको पेड़ के साथ हमारे संबंध को जोड़ कर दिखाया। ऐसा ऐसा ही अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे ज्ञान है जो पेड़ के साथ जुड़े हुए हैं, जो शैतान भी भले और बुरे का ज्ञान का भी एक पेड़ दिखाया और जीवन के वृक्ष को भी एक पेड़ दिखाया, ठीक है। लेकिन आज हमको समझ में आएगा कि हम जो जुड़े हैं वो हमारा नाम है। हमारा पृथ्वी में यूं ही हम कहीं पैदा नहीं हो गए। आप हो सकता कोई काम ना करते हैं, ऐसा हो सकता आप राज्य में कुछ ना करते हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के राज्य में काम कौन से काम के लिए। अभी मान लीजिए एक झोला है जिसको आपके हाथ में दिया गया। उस झोले को बोला गया कि तू इस झोले को 24 घंटा रखे रहना, तुमको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये झोला हमारे हाथ में थाम दिए और हम झोला को पकड़ के बैठे हैं। जब झोला को पकड़ के बैठे हैं तो हमको ऐसा महसूस होगा कि भैया मैं तो झोला को पकड़ के बैठा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग नथिंग, मैं सिर्फ पकड़ के बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ ऐसे पकड़ के बैठा हूँ, कुछ नहीं, काम नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी क्या करता है वो, उस जब 24 घंटा पूरा हो जाएगा तो जैसा कहा गया वैसा हमको जब पैसा मिलेगा तो मैं ये सोचने लगूंगा मैंने किया क्या है। आपको नहीं पता, हमको नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है या मालिक ने जो बोला है, इसको पकड़ कर रखना, वो रखने के पीछे में जिस तरह हमने संभाल कर रखा उसमें परमेश्वर ने कोई बड़ी चीज को जोड़ दिया। यूहन्ना अब्राहम से कहा गया था तू सोना नहीं, तू क्या करना, यहाँ पर उसने वेदी बनाया, वेदी में सब प्रकार के बलिदान की वस्तु को चढ़ाया और चढ़ा करके बोला कि तू सोना नहीं, इससे कोई पक्षी आकर के या कोई जानवर आकर के छूने ना पाए। लेकिन अब्राहम गहरी नींद में चला गया और स्कैवेंजर्स और बाकी सब आकर के उसको उठा के ले जा रहे थे। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा
कि देख, अब क्योंकि तूने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, अब मैं तेरे वंश को 400 साल की दासत्व में डालूंगा। करना क्या था? सिर्फ बैठना था और गवाह बनकर, मतलब वहां पर रुकना था, और ताकि कोई, जैसे क्या हम रोज रात को सोते नहीं है? रोज सोते हैं, रोज खाते हैं। एक दिन नहीं सोए या एक दिन नहीं खाए तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसा अब्राहम से कहा गया तो आज सोना नहीं, लेकिन वो ऐसी रात थी जो कोई मनुष्य के बस की बात नहीं थी। वो ऐसी रात थी जो कितना भी चाहे तो उसको, मनुष्य होने के नाते, पापमय मनुष्य होने के नाते नींद तो आता ही उसको, क्योंकि वो आत्मिक दशा में काम कर रहा था। आत्मिक दशा में चुप बैठना भी नामुमकिन है, चुपचाप रहना भी नामुमकिन है। आत्मिक दशा में कुछ भी न कर पाना, मतलब हम सोचते हैं हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, असल में कुछ नहीं करके परमेश्वर के लिए गवाह बनकर ठहरे रहना बहुत मुश्किल वाली बात है। मैं आपको समझाऊंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए लूक उसका लास्ट, इसमें देखेंगे हाँ, ये सबसे पहले आप मेरे से निकालिए लूका 7 उसका 28। लूका 7 उसका 28, 7:28। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। और जब साधारण लोग, यहां पर सुनिए, यहां पर क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है कि यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, पर जो परमेश्वर के राज्य में है, इसको आप एक तरफ ध्यान में रखिएगा दिमाग में, परमेश्वर के राज्य में है वो छोटे से छोटा है, ठीक है, जो छोटे से छोटा है वो भी उससे बड़ा है। छोटे से छोटा, आज हम बोलते समय ही परमेश्वर ने एक चीज को बता दिया। यहां बोलता है परमेश्वर के राज्य। आप ये मत पूछिए क्या मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, क्या मैं चुना हुआ हूं, मत पूछिए, क्योंकि यदि आप आज इस वचन को सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में हैं। यदि आप इस वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं और आए हुए हैं तो आप परमेश्वर के राज्य, तो आपका कंफ्यूजन यहां दूर हो जाना चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं या नहीं हैं। क्या मुझे परमेश्वर राज्य में बुलाया है या नहीं है? ऐसा नहीं है। जब कभी भी परमेश्वर ने एक वचन को बुलाया, जिसके पास परमेश्वर का वो जीवित वचन पहुंचा, उद्धार के वचन पहुंचे, वो ईश्वर है। यूहन्ना 10 में बोला, मतलब यू आर गॉड्स व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड कम्स टू यू। मतलब बिना राज्य की बुलाहट के आपको पास परमेश्वर वचन पहुंच ही नहीं सकता। बिना परमेश्वर के राज्य में आपके प्रवेश के आपको ये सुनने को ही नहीं मिलेगा। इफ यू आर हियरिंग and more out of that, if you are understanding, then you are in the kingdom called by God. So आज आपका शक दूर हो जाना चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप यहां नहीं होते, आप हैं इसीलिए आज आप यहां पर हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हो रहा है तो यू आर इन द किंगडम। अब यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है इस वचन में? मैं तुमसे कहता हूं जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। अब स्त्रियों से जन्मे हैं, अब आपको यहां पर दो प्रकार से अपने आप को देखना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं, क्या परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आतुर होता है, आपको अच्छा लगता है? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर वचन आपको गुदगुदाता है, आपके अंदर में आग जलाता है? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर वचन आपको कुछ समझाता है और आपके अंदर में डर पैदा करता है?
यदि ऐसा है तो आपका आत्मा में जन्म हुआ है। यहां जो बोला गया है वो ये है कि स्त्रियों से तो सब जन्मे, यीशु भी स्त्रियों से जन्मा है। आत्मा से जो जन्मता है वो राज्य में प्रवेश कर जाता है। तो जन्म के कारण क्रिश्चियन होने वाले सब इसमें नहीं है, लेकिन आत्मा में जन्मे हुए हैं वो, जिनके अंदर में आग लगता है, जिनके अंदर में डर आता है, जिनके अंदर में अपने आप में गिल्ट पैदा होता है, जिनके अंदर पश्चाताप आता है, हाय प्रभु मैं कुछ करूं तेरे लिए, वो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि आपको हो सकता है उस चीज का ज्ञान ना हो कि क्या कैसे, आज हो सकता है आपको उस चीज का ज्ञान हो जाए। तो आपके अंदर का पहला शक, आप स्त्रियों से तो सब जन्मे हैं जिसमें यूहन्ना सबसे बड़ा है, यदि आप आत्मा में जन्मे हैं तो आप राज्य की संतान, राज्य में बुलाए गए। आप यूहन्ना से बढ़कर हैं, क्योंकि अब आपका भविष्य अब आगे रखा हुआ है, आपको बड़ा माना गया है। अब इस जगह में इसके साथ साथ आगे आगे में है ना, क्या आगे आगे में देखेंगे यूहन्ना लूका 30 सुसमाचार उसका लास्ट अध्याय, लास्ट 24, उसमें हाँ 49 को पढ़िए, लूका 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मतलब क्या बोलता है, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की मैं उसको जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना, एक ऐसा बोल दिया। अब यूहन्ना का लास्ट में जाकर देखिए, पहला हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रभु हमारा प्रभु है वो पिता के काम को पूरा करता है। ही इज डूइंग फादर्स जॉब एज अ सन। मतलब पिता ने जो प्रतिज्ञा की तुम्हारे लिए वो कौन पूरा कर रहा है, यीशु पूरा कर रहा है। इसका मतलब यीशु वो है जो पिता के अधिकार को रखता है, पहला। दूसरा, मैं उस वचन को ढूंढ रहा हूं जिसमें लिखा है कि तुम मेरे गवाह, यहां पर प्रेरितों के काम 1 उसका 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर, पहले वहां देखिए क्या लिखा था, जिसको पिता ने तुम्हें प्रतिज्ञा की उसे मैं तुम पर उतारूंगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप उन 8वें में, परंतु जब पवित्र आत्मा, जब मैं उतार दूंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मैं यहां पर सिर्फ गवाह ठहरने के और चंगाई चमत्कार की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको कुछ और पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगा। मैं ये बात बताऊंगा कि आप जो गवाह ठहरने वाले हैं वो गवाह कब लगता है, जब न्याय होता है। आपकी जरूरत इस सृष्टि के न्याय के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। मतलब यू आर द पीपल हु विल बी यूज्ड एज अ विटनेस फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड ड्यूरिंग द जजमेंट पीरियड। मतलब आप सरकारी गवाह, आप परमेश्वर के गवाह बनकर आप ठहरोगे। तो गवाह के लिए क्या करना होता है, जिंदा रहना होता है। गवाह को मरा हुआ गवाह नहीं होता, जिंदा रहना होता है। ये हमको एक बहुत ही अच्छी बात है कि गवाह को जिंदा रहने का मतलब है, वहां यीशु ने क्या बोला लूका में लास्ट में, पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की उसे मैं तुम पर उतारूंगा। पिता की प्रतिज्ञा को पुत्र हम पर उतारेगा। प्रकाशित प्रेरितों के काम में लिखा है, और जब मैं उसे उतार दूंगा तो तुम इस लायक बन जाओगे। मतलब आप कब लायक नहीं थे, आप लायक नहीं थे जब आप में आत्मा नहीं थी, आप में सामर्थ नहीं था, आप में ज्ञान नहीं था, आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, आप स्वयं परमेश्वर की आत्मा को नहीं रखते हैं, तो आप उसके लायक नहीं है। सिर्फ मुंह से शब्दों से यीशु यीशु बोल देना बड़ी बात नहीं है। मुंह के शब्द से यीशु तू मेरा प्रभु बोल देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसके संग, क्योंकि हर गवाह को संग रहना होता है।
एलिया के साथ साथ एलीशा हमेशा रहता था। यीशु के साथ उसके चेले, क्या तुम मेरे संग मृत्यु तक तुम मेरे संग नहीं थे? तुम मेरे गवाह ठहरोगे। क्योंकि यीशु ने क्यों रखा उन चेलों को गवाह बनाकर रखा? चेले क्या काम किए बताइए? चेले इतने बड़े क्यों हो गए? ऐसा क्या था कि चेले वहां यीशु के साथ रहकर, यीशु ही काम करता था, यीशु प्रचार कर, चेले का क्या महत्व है? चेले का कोई महत्व नहीं था। चेले को क्यों रखा गया? वो भी 12। बहुत सारे रहस्य हैं। तो जैसे चेलों को रखा यीशु ने, वैसा ही उसने बोला, यीशु ने क्या बोला? देखो, पहली बार मैं जब आ रहा हूं तो केवल इज़राइल के लिए आया था, अब मैं आ रहा हूं तो मैं संसार के लिए आ रहा हूं। अब ऑलरेडी यीशु ने अपनी आत्मा के द्वार से संसार में हमारे द्वार से काम को करने के लिए कर दिया। अब उसको फिर से गवाह चाहिए। वो गवाह कैसे रहेंगे? जैसे 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ वो चेले चलते थे इज़राइल के समय, वैसा ही अब 3.5 साल कैसा होगा वो परमेश्वर जानता है कि कैसा होने वाला है, वो चीज कैसा होगा वो परमेश्वर जानता है। 3.5 साल तक 12 चेले उसके संग रहे और उसमें से एक छोड़कर चला गया। मतलब 100% में से 90:10 हो गया, या 10 है तो 9:1 हो गया। मतलब क्या हुआ? ऐसे में लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, विटनेस गवाह चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है। उन चेलों को परमेश्वर ने बड़े प्रेरित, बड़े ऐसा करके कहा। हमारे बारे में क्या लिखा है? तुम जाओ और चेला बनाओ। चेला क्यों बनाना है प्रभु? वाई? हम कौन हैं? हमें चेला बनाया गया है। वहां से लेकर वो प्रकृति और वो काम शुरू हुआ। वो जो चेले थे वैसा ही हम भी चेले हैं, लेकिन हम उनसे बढ़कर हुए। क्यों? क्योंकि हम बिना देखे विश्वास, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं होंगे। ये मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी पर एक देश के लिए 12 पकड़कर चले, तो अगर अंदाज के लिए 200 अगर देश है तो 2,400 या 2,40,000 या 2 करोड़ 4 लाख या 2,000 करोड़ लोग हो सकता है चले हो, क्योंकि बड़े काम करेंगे। हम उसमें से शामिल हैं। 1 लाख कितना तो 49,000 कितना तो इज़राइल में से आखिरी में चुने जाने के लिए कहा गया है। बहुत थोड़े हैं जो चुने जाएंगे, बहुत थोड़े हैं जो चेले बनेंगे, बाकी सब उसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे, सब करेंगे। आप और हम उस चेलों की कैटेगरी में हैं। सेम जैसे चेले थे, उससे बढ़कर स्थान हमें भी सिंहासन दिए गए हैं। हर एक को। आप कोई साधारण चेलों से बिल्कुल भी कम नहीं है। तुम जाओ और चेला बनाओ। यहां पर देखिए क्या लिखता है ना? सारे यहूदिया में जाकर पृथ्वी और सारी यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम वो जो चेले थे आज पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे हैं। हम जो चेले हैं, मैं आपको बताऊंगा हम कहां पर गवाह ठहरने वाले हैं। ये गवाह ठहरना ही सबसे, मतलब क्या होता है, एक कोर्ट में जब जज बैठा होता है और न्याय हो रहा होता है, गवाह के आधार पर ही न्याय की डिक्री दी जाती है। अगर गवाह नहीं है तो केस कितना भी हो खारिज हो जाता है। कोई गवाह नहीं है, सामने वाला बोले मैंने नहीं किया, इसने किया या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया, गवाह के आधार पर ही न्याय ठहरता है। न्याय ही तो बैठा हुआ है, पर गवाह होना जरूरी है। क्योंकि जैसा गवाह के बगैर न्याय का कोई महत्व नहीं है, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। तो जो ये आदमी बोलेगा, शैतान बोलेगा मैं कुछ गलती नहीं किया, बस बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। हम न्याय के सिंहासन के सामने सबसे बड़े किरदार निभाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट भी दूंगा आखिरी में कि असल में क्या है। तो यहां आप समझ लीजिए, यहां बोला वहां लूका के लास्ट चैप्टर, मैं फिर से लूका वाला पढ़ता हूं। लूका में लिखा, ये परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गीय राज्य में आत्मा उतारने की बात कर रहा है। तो यहां क्या है, 24 के 49 में लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जिसको प्रॉमिस किया है, आई विल डू दिस। मतलब सोचो, अगर मैं एक प्रॉमिस करता और उसे पूरा नहीं करता, देखिए सर आपने प्रॉमिस किया, आपको करना ही पड़ेगा। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, अपने अस्तित्व के कारण और अपने ईश्वरत्व के होने के कारण और न्यायपूर्वक होने के कारण जिस प्रतिज्ञा को किया है, जिस प्रॉमिस को किया है, वो प्रॉमिस को पुत्र पूरा कर रहा है, पुत्र के द्वारा पूरा कर। देखिए परमेश्वर जो प्रॉमिस करेगा, कौन पूरा करेगा? मैं अगर प्रॉमिस करूंगा, मैं ही पूरा करूंगा। यीशु जब पूरा कर रहा तो वही पिता और वही पुत्र ठहरा, यहां प्रूव होता है। क्यों? पिता की प्रॉमिस पिता ही पूरा करेगा, और यही यीशु जो अनंत काल का पिता है, ये प्रूव करता काम के द्वारा प्रूव करता है कि वो परमेश्वर है। और बोलता है उसका प्रॉमिस जो पिता को पूरा करना है, अगर मैं पूरा कर रहा हूं तो मैं ही वो हूं ना, नहीं तो कैसे पूरा कर सकता हूं? एक घर की चाबी मेरे पास है, और उस घर की चाबी सिर्फ मेरे पास अगर है, और घर से मैं निकाल कर क्योंकि सामान आपको देना है, उस समय मैं दाढ़ी बढ़ा के रखा था, सफेद सफेद दाढ़ी था, बार्बर दुकान चला गया, सब दाढ़ी निकाल के सब काला काला करके आ गया, अब मैं पुत्र दिख रहा हूं, मैं हूं वही, चाबी वही, काम वही, प्रतिज्ञा वही, वर्ण अब मेरा दिखने का स्टेटस और प्रस्तुत होने का, अपने आप को प्रस्तुत करने का स्टेटस बदला, लेकिन मैं था वही और हूं वही और रहूंगा वही। यीशु ने, परमेश्वर ने बोला, यीशु ने कहा मैं था, हूं और रहूंगा, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। तो जो पिता ने प्रॉमिस किया पुत्र पूरा कर रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि यही वो सृष्टि करता है। इससे हम संदेह यहां खत्म हो जाता है। अब वो संदेह जो खत्म हो जाता है, उस संदेह के खत्म होने के बाद हमको, मैं पिता की प्रतिज्ञा को मैं उतारूंगा तुम पर, और जब तक सामर्थ्य न पाओ, क्योंकि तुम अब राज्य में प्रवेश करना तो तुम्हें सामर्थ्य की जरूरत है। यू नीड पावर, यू नीड अथॉरिटी, यू नीड समथिंग दैट इज ऑफ हेवन, पृथ्वी की नहीं। पृथ्वी में तुम कितना भी सांस को फुला लो, पृथ्वी में कितना भी ढूंढ लो, तुमको संसार की आत्मा, संसार का ज्ञान और उसके तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से ना पाओ, ठहरे रहना, वह हर एक के लिए जरूरी, हर एक के लिए। अब आपके लिए भी, मेरे लिए भी वही है। अब यहां पर इसी के आखिरी में प्रेरितों के काम के 8 में जब मैं आता हूं, वो जो परमेश्वर प्रभु उतारेगा, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा एक चीज। प्रभु प्रभु मैं बता रहा हूं, यहां पिता पिता नहीं बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा। बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं आपने प्रभु करके क्यों बोला और पिता करके क्यों नहीं बोला, ये आप पूछिएगा। यहां पर देखिए प्रेरितों के काम के 1 के 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य, जब तक सामर्थ्य न पाओ ठहरे रहना। बोला ठीक है भैया, मैं सामर्थ्य नहीं है तब तक मैं ठहरा हूं। ये काम बहुत लंबा नहीं, ये पूरा हो जाएगा। ठहरना मतलब टू वेट बाय फेथ, इंतजार विश्वास के द्वारा। टू वेट बाय फेथ, पेशेंस, इंतजार लंबा, इंतहा हो गई इंतजार की नहीं, ये इंतहा नहीं होगी, वरन आपके अंदर विश्वास होगा, यस लॉर्ड आई एम वेटिंग फॉर योर पावर। और वो बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, वरन आपको अगर वो सामर्थ्य नहीं मिला है तो गलती आपकी है, वहां की नहीं। अब यहां पर एक बात याद रखिए। अब मैंने जब बोला था
कि आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं, तो आपके अंदर में एक प्रश्न उठना था। ये प्रश्न ये है कि यदि आप राज्य की संतान है और राज्य में बुलाए गए हैं, तो वहां पर दो स्थिति बनती है, टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, टू स्टेटस दैट हैपेंस ओवर देयर। एक, आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए मेंबर और बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। सेकेंड, फर्स्ट एलिजिबिलिटी, सेकेंड एम्पावरमेंट, सामर्थ्य का मिलना अब आगे राज्य में बढ़ने के लिए। हम क्या करते हैं गलती, हम एलिजिबल हो जाते हैं अनुग्रह से, अनुग्रह से हम एलिजिबल हो जाते हैं, और हमारा कर्म जो है विश्वास से ठहर कर, तत्पर होकर उसको लेने के लिए तैयारी करना, वो नहीं कर पाते तो राज्य में कुछ काम नहीं कर पाते हैं। एलिजिबल तो हैं, we all are eligible by grace of God, because हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, अनुग्रह से, दया से हुआ है, हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन अब कैपेबिलिटी की जरूरत है, आपका ट्रस्ट फैक्टर, आपका विश्वास करना और आपका ठहरना और सामर्थ्य को प्राप्त करना। अब देने वाला एक राजा आ रहा है और आपको बोला, जितने लोग एलिजिबल है सब लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपको सोने का सिक्का देने जा रहा हूं, लेकिन आपके पास पात्र होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, पात्र होना चाहिए। तो आप पात्र लाए ही नहीं, या लाए हैं तो उल्टा गंदा पात्र लाए हैं। सोने का प्राप्त करने के लिए आपके पात्रता, योग्यता होनी चाहिए प्राप्त करने के लिए। एलिजिबल हो चुके हैं राज्य के लिए, लेकिन अब आगे बढ़ना है, कदम उठाना है, तो हमको ताकत चाहिए। क्यों ताकत चाहिए? क्योंकि हमको समझने के, अभी एक उदाहरण, एक बार फिर से वही लूका में चले जाते हैं। लूका में लिखा है 24:45, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह का दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। बाकी बहुत सारे प्रचार होंगे जिसमें, अरे तुमको क्या चीज की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, भूत निकालना है, या सिद्धि करना है, या तुम्हारे घर में परेशानी, कलेश है, तो ये बाबा और वो बाबा, इससे उससे। लेकिन पापों की क्षमा का प्रचार केवल यीशु नाम से किया जाए। अब तो बड़ी बात नहीं है, ये वास्तविक बात, सत्य की बात है। तो उसमें लिखा, पवित्र शास्त्र बूझने के लिए समझ खोल दी। ये बूझ कर हमारी समझ खुल गई है, हम बूझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बिहार में, यूपी में जाएंगे तो बुझाए का, बुझाए मतलब समझ में आया क्या? बूझने की समझ तो हमारे अंदर आ गई है, लेकिन चलने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे पौलुस बोलता है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। अब शरीर को आत्मा से सामर्थ्य मिलना, ताकि हम उस कार्य को पृथ्वी पर, क्योंकि क्यों करना है इसको, हमको क्यों चाहिए ये सामर्थ्य? क्योंकि राज्य के काम के लिए दूसरे, अभी इंडिया में अगर हमको रहना है तो इंडिया का पैसा लगेगा। अगर पाकिस्तान का पैसा को लाकर इंडिया में देंगे तो कोई नहीं लेगा, यूज नहीं होगा, भूखे भूखे, आपके लाखों रुपया रहेगा लेकिन आप भूखे मरेंगे। वैसा ही राज्य का पेट्रोल, राज्य की सामर्थ आपको परमेश्वर की आत्मा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि संसार में ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं जो परमेश्वर के राज्य के काम को करने में आपकी मदद करे। ना आपका दिमाग, ना आपका ज्ञान, ना कोई संसार की आत्मा, ना सिद्धि, ना लोग, ना झुंड, ना किसी प्रकार की और बातें। आप कितना भी अच्छा सोच लो, काम करना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो जो पावर दैट कम्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग है जरूरी। अब यू आर एलिजिबल इनटू द किंगडम ऑफ गॉड।
Now you need power to walk in the kingdom of God. अभी अब ये नहीं, this is not सामर्थ, this is something else. सामर्थ का मतलब जब पवित्र आत्मा आएगा तो इट विल इक्विप यू. एलिजिबिलिटी तो हो गया, अब इक्विपमेंट की जरूरत है. यू विल बी इक्विप्ड बाय द टूल्स, बाय द प्रोविजंस एंड बाय द पावर टू वॉक अकॉर्डिंग टू गॉड. आपका जो आत्मिक स्पिरिचुअल व्हीकल है, द व्हीकल that your spirit needs to have in you is in you, but it needs the petrol of the कहाँ का? स्वर्ग का. नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर वो नहीं तो गाड़ी तो मर्सिडीज बनकर आप तैयार हो, आप गाड़ी तो BMW बनकर तैयार हो, लेकिन चलोगे ही नहीं, सिर्फ दिखाते रहोगे. इट विल बी शोन, आई एम बिलीविंग जीसस, आई नो माई लॉर्ड, I have all the knowledge in me of the kingdom, but I am not walking in the kingdom. My walk is just go to the church or listen to what the people of God say and preach and worship God. This is false. You are just called for worship, because your worship is actually the worship that you need to do in the kingdom of God. The worship for which you are called, that you have to do to become the witness. विटनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके पास मोबाइल है, कुछ हुआ एक्सीडेंट, आप वहां पर खड़े हो, आपने लिखा, अपना फोटो निकाला, उसको निकाला, आपका सारा विवरण करेक्ट करेक्ट पकड़ा. उसने चश्मा पहना था कि नहीं पहना था, उसने कौन सा रंग का कपड़ा पहना था, वहां क्या हुआ था, उससे क्या कहा गया था, और वहां क्या हो रहा था. यू आर नीड टू बी अलाइव, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदा, और समझ के खुले होने के द्वारा. आप अगर अंधे हो और आप विटनेस हो तो आपके विटनेस का कोई वैल्यू नहीं है. परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग एलिजिबल हैं हु आर जस्ट ब्लाइंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड. दे डोंट वॉन्ट इधर, अरे मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए. They do not, they have the intention right with them. उनका इंटेंशन अच्छा है उनके अंदर में, लेकिन काम करने की जगह जहां आती है वहां पर वो करना नहीं चाहते, या करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे करना है, या पता भी है तो उनके अंदर में संसार का मुंह देखा व्यवहार इतना है. क्यों मुंह देखा व्यवहार? और डर क्यों लगता है हमें? डर इसीलिए लगता है क्योंकि परमेश्वर से अधिक हम मनुष्य को ऊंचा स्थान देते हैं. जब हम परमेश्वर से अधिक मनुष्य को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं तो वी विल रिलाई अपॉन आवर सेंसेस एंड कॉन्शियस. अरे यार मैं उसको क्या बोलूं, मैं उसको कैसे बोलूं, वो क्या सोचेगा या सोचेगी, वो क्या सोचेगा सोचेगी, इसको छोड़कर परमेश्वर क्या सोचेगा, उसको अगर हम ध्यान ज्यादा रखते तो दैट इट मेक्स ए डिफरेंस ऑफ योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स वर्ल्ड और टुवर्ड्स गॉड. आपका इंक्लिनेशन, आपका बाप, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बीबी, या आपका पति, आपका भाई, आपका समाज, आपके लोग क्या सोचेंगे, ये अगर इंपॉर्टेंट है तो दो यू हैव बिकम एलिजिबल इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू कैन नॉट डू मिरेकल, मच ग्रेटर थिंग्स. मिरेकल्स यू कैन डू इन द नेम ऑफ जीसस, दैट डिफरेंट, दैट इज नॉट वॉकिंग एज ए विटनेस. क्योंकि अगर कोई कैंसर अगर प्रार्थना से ठीक होता है तो वही कैंसर दवाई से भी ठीक होता है. तो क्या जो कैंसर ठीक करने वाले को उठाकर उसकी पूजा करने लग जाएं? लेट नॉट दिस बीमारी का ठीक होना और लंगड़ों का ठीक होना यहां पर आकर के परमेश्वर के सामर्थ्य को इस तुच्छ सी बात हो, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि ही कर सकता है. परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जो पूरा, मतलब आप तो सिर्फ चंगाई की बात कर रहे हो, एक कैंसर को भगाने की बात कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर वो है
जो पूरे इंसान को ही बना सकता है। ही हैज गॉट दैट पावर। तो हम उस परमेश्वर को इतनी तुच्छ सी बातों में दिखाकर कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं। क्योंकि शैतान भी चंगैयां करता है। तो शैतान भी चंगैयां करता, वो भी बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए मूसा के समय में क्या हुआ। मूसा के समय में, फिरौन के समय में, हर वो चीज जो परमेश्वर की दास के द्वारा, मूसा के द्वारा दिखाया गया, शैतान भी वही रिपीट किया, जब तक कि उसकी बात जीवन और मृत्यु तक नहीं आ गया। सांप का बुलाना शैतान भी बुलाएगा, परमेश्वर भी बुलाएगा। मेंढक का बुलाना शैतान भी बुलाएगा, परमेश्वर भी बुलाएगा। जब सांप को ही बुला सकता, मेंढक बुलाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर इसको क्यों होने दिया? मन आप ये मत सोचिए परमेश्वर ने अरे मैं करके देखता हूं ना। दिस इज द पैटर्न हाउ गॉड वर्क्स। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको ऐसा डिल्यूशन में लाएगा कि आपको, अगर आप बुद्धिमान हो और परमेश्वर के सच्चे प्यासे हो, तभी यू विल गो फॉर हिम। Otherwise, you will go for the miracle that is happening. जो शैतान भी लाता फ्रॉग को, आप उसका अरे इसमें क्या है, देख मूसा वहां पर आया, सांप लाया, देख फिरौन के लोग तो हर आदमी साधारण इंसान लाठी फेंक और सांप बन गया, मेंढक आ गया, ये आ गया, बीमारी आई, पेस्टिलेंस आया। बीमारी तो दुष्टात्मा के द्वारा से भी आ जाता है। तो परमेश्वर लेके इसको हो नहीं दिया, वो दिखाया कि देखो देयर इज अ डिफरेंस व्हाट आई डू एंड द पर्पस ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जो ढीठ और घमंडी होते हैं उनको, अगर हम ढीठ और घमंडी हैं अपने ज्ञान, अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी बातें, चाहे हम ईसाई क्यों ना हो, और उस पर अगर मैं घमंड कर रहा हूं, तो परमेश्वर हमें धीरे धीरे उस तरफ ले जाएगा जहां आपको चुनाव जीवन और मृत्यु तक आ जाएगी। आज हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां ये संसार हमको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा है, जहां पर वो बोल रहा है देखो ये समय आ गया जीवन मृत्यु को चुनने का। मेंढक आए, बंदर आए, हाथी आया, सब कुछ उड़ा कूदा, और कुछ ने सूरज को निकला, कुछ ने कुछ किया, और एक सूरज आज भी बना हुआ है, लंका आज भी बना हुआ है। इन्होंने खत्म नहीं किया इस किसी चीज को, इनके बस की बात नहीं है खत्म करना। इट इज नॉट, उनके अंदर कुव्वत नहीं है किसी चीज को खत्म करना। लेकिन परमेश्वर की बातें की समय जब आती है, हम ऐसा करते करते अपने जीवन और मृत्यु के चुनाव के एक पड़ाव में हम सबको, इस संसार के लोगों को आना, चाहे पैसे के पैसे वाला हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो, सबको आना पड़ता। वैसे ही संसार का भी अंत हो रहा है, वो भी जीवन और मृत्यु की बातों में लोग भरमाए जाकर बहुत सारी बातों में फंस के इनको कंफ्यूजन करके, अब मान लीजिए हम सब मूसा के साथ उस जगह उपस्थित हैं। मूसा आ रहा है, प्रवेश कर रहा है इजिप्ट के फेरो के सामने। ए फेरो, मेरे लोगों को छोड़। बोलता क्यों? अच्छा नहीं छोड़ूंगा तो? ये लाठी उठाकर रख दिया। फेरो बोला अरे बाप रे, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला क्या तो मुझे मैजिशियन का ट्रिक दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैजिक के द्वारा तो वो था। अभी यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या वो परमेश्वर का काम नहीं था लाठी से सांप को बनाना? क्या परमेश्वर ये बात पता नहीं थी कि ये लाठी से सांप बनाएगा? उन लोग भी बनाते रहे, मेरे को तो पता ही नहीं था मूसा, आई एम सॉरी, सो सॉरी। यू विल पुट दी, वहां पर तुमने अपने लाठी को नीचे डाला, वो स्टिक को तुमने डाला, वो सांप बना। आई डिडंट नो दोस पीपल आर आल्सो गोइंग टू डू। क्या परमेश्वर ऐसा बोल रहा था? परमेश्वर के बोलने का तरीका देखिए, काम करने का तरीका। परमेश्वर क्या कर रहा है?
परमेश्वर वो उन लोगों को उस दिशा की ओर ले जा रहा है जहां जो दंड पाने के लोग होते हैं वो घमंड से ऊपर घमंड, अपनी ताकत पर, बल पर भरोसा। आप भी अगर अपनी ताकत, अपनी कमाई, अपने पैसे, अपनी ताकत के आधार पर है तो एक दिन आएगा जहां परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे दूर नहीं होगा, परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे, बिकॉज योर डिपेंडेंसी विल बी ऑलवेज ऑन योर वर्क, योर थिंग्स एंड योर मनी। आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर तो वहीं बना रहेगा आपके वापस आने के लिए। तो ये जो मूसा के साथ हम खड़े हैं और वहां जाकर देखें, अरे यार, एक दूसरे को देखेंगे, अरे मूसा तू तो बहुत बड़ा परमेश्वर की बात कर रहा था, ये तो लाठी डाल के तूने एक सांप बनाया, उन्होंने तो 10 सांप बना दिए। हट, इतना सी चीज को ला करके, ये तो मैजिक था। कितना हम बुड़बुड़ाएंगे, कितना हम लोग बात करेंगे, यही था क्या? उसके बाद 24 घंटा और है। जब हो गया, मूसा के सामने उसे खा लिया, उन्होंने देखा, लेकिन ज्यादा डर नहीं हुआ। अगले दिन फिर जाते, क्या तू मेरे लोगों को छोड़ेगा? शैतान फेरो के स्थान पर था। जिस प्रकार इज़राइल फेरो के अधीन में थे, वैसे इस संसार के हर इंसान शैतान के अधीन में है। ये इस बात को दर्शाता है। अब छुड़ाने के लिए सामर्थ को इस्तेमाल करके, मैजिक दिखाकर नहीं छोड़ा जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है। ये इस बात का प्रमाण है। 10 प्रकार की विपत्तियों को डालने के बावजूद उसे छुड़ा न सके। 10 प्रकार की विपत्तियों को डालने के बावजूद वो राजा नहीं डरा। बोलता था हाँ 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 ले जा। राजा के मतलब हम क्या सोचते हैं? वो आदमी जो जबान देगा लेकिन पलटेगा नहीं। वो आदमी जो जबान से नहीं पलटता, जो वर्ड देता है उसे पूरा करता है। ये राजा जो उस समय इजिप्ट का महान राजा दुनिया का कहलाता था, वो हर बात में पलट रहा था। राजा की सी औकात ही नहीं दिख रही थी उसके पास, क्योंकि अब उसका सामना संसार के नहीं, पूरे कायनात के राजा से हो रहा था। लेकिन वो अपनी औकात को इतना बड़ा समझ रहा था कि उससे टकरा कर मैं बच जाऊंगा। उसको पता ही नहीं था कि उसका अंत की तरफ वो बढ़ना 10 कदम बढ़ रहा था, 10 कदम बचा हुआ था। 10 कदम में 10 प्रकार के आश्चर्यक्रम हो रहे थे। आश्चर्यक्रम 10 कदम थे, लेकिन आश्चर्यक्रम के द्वारा से छुड़ाया नहीं जा सकता। ये परमेश्वर बताता है, करोगे, तुम गवाह ठहराओगे, तुम अच्छे काम करोगे। लेकिन यहां पर तो उस जगह में अच्छे काम नहीं हो रहे थे, उसको डरा कर काम लिया जा रहा था। अरे मूसा क्या बोलता है? मूसा वाज ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ रिडीमर। वो क्या बोलता है? मूसा एक लाठी को लेकर जाता है, हर जगह उसके द्वार से आश्चर्यक्रम करता है और करके लोगों को डराता था परमेश्वर के नाम से। हम भी राज्य में लोगों को, तुम नरक चले जाओगे, तुम यहां चले जाओगे, तुम वहां सड़ोगे, तुम ये करोगे, डरा कर नहीं छुड़ा सकते उसको। हम कहते हैं हम तो सत्य को बता रहे हैं ना। तुमने जाके देखा क्या नरक को, या तुमने जाके स्वर्ग को देखा क्या? वो पूछेंगे ना, तो किस आधार पर बोलते हो भाई? इसके आधार पर लोगों को छुड़ा नहीं सकते। परमेश्वर की जरूरत है। यहां असल में उस 10 विपत्तियों में हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं लोग कि देखो 10 विपत्तियां, परमेश्वर मूसा को भेजा और 10 विपत्ति डाला। नहीं, ये मिनिस्ट्री का पैटर्न है। परमेश्वर हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम किसी को डरा कर परमेश्वर के राज्य में ना तो ला सकते हो, ना ही उनका मन बदल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के राज में मन का बदलना जरूरी है। डर के कारण, एक जगह यशायाह में लिखा है, तुम मेरे पास इसीलिए आना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे जो याजक और तुम्हारे सिखाने वाले तुम्हें डरा कर मेरे पास भेजते हैं और डर के मारे तुम मेरे पास आते हो। मैं बोलता हूं, तुम परमेश्वर के को समझकर डर आया है तो तुम हमेशा बने रहोगे। और किसी ने बोलकर डराया है, तुम आओगे तो सही कलीसिया में, तुम्हारे माँ बाप बोले
बोलेंगे बेटा तुम्हारी शादी होना है, तुमको मृत्यु, क्या चर्च क्या डराता है आज के डेट में? अगर तुम हमारे पास नहीं आएगे तो हमको ग्रेवयार्ड नहीं देंगे। डराना, ये डराने का काम पुराना हो गया है, डरा कर तुम नहीं रख सकते। यहां पर बुद्धि का खुलना जरूरी है, समझ का खुलना जरूरी, समझ कर मेरे ऊपर प्रतीति करो, परमेश्वर बोलता है। खैर ये मेरा विषय नहीं है आज का, मैं जो बता रहा हूं ये विषय नहीं है, फिर भी हम यहां पर थोड़ा सा इसको देख रहे थे। यहां पर लिखा है तो जाकर मन फिराओ, हम लिखा 47, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये प्रैक्टिकली होगा, हम सब कर रहे हैं। तुम इन बातों के गवाह हो, तुम इन सब बातों के, उसको आप मार्क करके रख लीजिए। ये जो हो रहा है अपने आप से, जिसको परमेश्वर होने दे रहा है, इन सब बात के गवाह हो चाहिए। अब मैं बहुत लंबा न खींचते हुए एक बार फिर से उसी जगह यूहन्ना में प्रेरितों के काम में जाकर बताऊंगा। प्रेरितों का 1:8 में हमने देखा, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, जो साथ में लिखा कि मैं, पिता ने जो 49 में क्या लिखा था, मैं लूका 24:49 में, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। किसको? प्रतिज्ञा जो पिता ने की, पुत्र उतार रहा है। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ हो इसी नगर में ठहरे रहो। यू आर बीइंग इक्विप्ड फॉर अ पर्पस। तुम ठहरना जरूरी है फॉर अ पर्पस। विदाउट ठहरे हुए, विदाउट सामर्थ के, मैंने क्या बोला, आप सब एलिजिबल तो हो गए हैं, बट इक्विप्ड अगर नहीं है तो आपकी चाल डर डर के, एक डरा हुआ मिलिट्री वाला और डरा हुआ पुलिस भले वर्दी में है, लेकिन क्या बचा पाएगा? क्या देश की रक्षा कर पाएगा? डरा हुआ व्यक्ति युद्ध नहीं जीतता। परमेश्वर को डरे हुए लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को भय खाने वाले लोग चाहिए, उसके साथ के संबंध को जानने के द्वारा, उससे डरने के, उसको उससे डर कर, ये है मतलब हम डरते कहां पर? संसार में डरते हैं। परमेश्वर का होना या ना होना, कई लोग हैं, उन लोग सामर्थ्य लोगों के साथ में रहेंगे, लेकिन बोलेंगे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितनी इंसल्ट की बात होगी कि आप एक पहलवान के साथ में रहो, आप एक बॉडीगार्ड के साथ में रहो और एक आत्मा में सामर्थ्य के साथ में रहो, फिर बोलो मुझे डर लग रहा है। प्रैक्टिकल में कितनी शर्म की बात होगी, क्योंकि हम अपनी एलिजिबिलिटी में, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो कर चुके हैं। यदि जो पहले इस बात को नहीं सुनेगा, अगर जब ऑनलाइन आएगा तो इसको, उस पीछे की बात को आप सुन लीजिए, बार बार उसको हम नहीं दोहराएंगे जो पीछे में बोला गया। तब आपके समझ में आएगा कि आप एलिजिबल कैसे हो और आप इक्विप्ड क्यों नहीं हो। आप एलिजिबल होते हुए, मतलब आप पुलिस मिलिट्री में होते हुए आप खाना बनाने का काम कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। या मिलिट्री में होते हुए आप गार्डनिंग का काम कर रहे हो, मिलिट्री का जब युद्ध चल रहा है आप गार्डनिंग कर रहे हो, आपके बट के द्वारा जो ये रहता है, राइफल का जो सामने में जो नाइफ रहता है, उसके द्वारा मिट्टी खोद के उसमें बीज बो रहे हो। अरे आई एम अमन पसंद, मैं तो शांति प्रिय नहीं। यहां पर कुछ और, यू आर टू बी इक्विप्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड। तुम राज्य में, इसलिए वहां पर क्या लिखा, कौन से जगह में पढ़ा था, कौन सी जगह में पढ़ा था जहां राज्य के बारे में लिखा है, लूका 7 में पढ़ा था ना। इसके एक बार फिर पढ़ लेता हूं। हाँ, लूका 7 के 28 में मैंने पढ़ा था, मैं तुमसे कहता हूं जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। तो मैंने ये बताया था, जब आप स्त्रियों से तो सब जन्मे हैं, तो हम उससे बड़े नहीं हैं। अगर हम यूहन्ना से बढ़कर होना है तो यूहन्ना से बढ़कर होने के लिए राज्य की संतान होना जरूरी है करके बोला।
अगर आप इस वचन को सुन रहे हो तो आप राज्य में प्रवेश तो कर चुके हो. यू आर एलिजिबल बिकॉज यू आर बीइंग गिवन द स्पिरिट ऑफ गॉड इन एडवांस टू बिलीव. You are being purified and made holy by God for a purpose. आप शुद्ध और पवित्र किए जा चुके हो एक मकसद के लिए, लेकिन आप BMW बनकर बैठे हो विदाउट पावर. आपको पता ही नहीं कि आप BMW को घासलेट से या फिर किसी और चीज से चलाने की कोशिश, पानी से चलाने की कोशिश कर रहे हो. जबकि उसको चलने के लिए पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल चाहिए, स्वर्गीय गाड़ी है तो स्वर्गीय पेट्रोल चाहिए. और वो पावर जब तक न मिले ठहरे रहना. इसका मतलब जिंदगी भर नहीं ठहरे रहना. आपको ठहरना कैसा है? आपको इंतजार करते 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 नहीं रहना है, तैयारी करते करते प्राप्त करना है. यहां पर ठहरने का मतलब है तैयारी करते. लॉर्ड, आई एम नाउ, आई नो दैट आई एम एलिजिबल फॉर अ पर्पस दैट यू हैव मेड मी. ओपन माय अंडरस्टैंडिंग. I had been going to church and hearing so many meetings and prayers, and my faith has grown so much that my head has become so big that my body is so weak and small. मैं बड़े से विश्वास के बड़े से सिर को रखा हुआ हूं एलियन जैसा, और शरीर मेरा दुर्बल है, चल ही नहीं पा रहा है. इसको सामर्थ्य चाहिए और उसका मैं इंतजार कर रहा हूं. लेने के लिए इंतजार करके सो नहीं रहा हूं, बल्कि तैयारी के साथ मैं जगा हुआ हूं. आई एम हैविंग माई आईज ओपन फॉर रिसीविंग फ्रॉम यू लॉर्ड, because I know that you have made me eligible to enter into the kingdom. But let me also work and walk into the kingdom. Let me not just worship, but also do worship in the kingdom of God. Not just worship, but worship. Because if God needs, यीशु ने क्या बोला? अरे स्तुति करने, यदि मैं इन्हें चुप कर दूं तो परमेश्वर अपने लिए इन पत्थरों से अपनी महिमा करवा लेगा. That shows that we are not that big people or big thing just that God wants us to worship. If we worship God, we are showing our humbleness in front of Him. He is not receiving anything from us. But if we are doing a work, we are being utilized into His kingdom as His right hand or left hand or His leg. He is working into us and He is wearing us and going towards the kingdom of God in the work. परमेश्वर के राज्य के में वो हमें पहनकर हमें ले चलता. हम वहां ठहरे रहते, हम विटनेस हैं. वो कर रहा है और मैं देख रहा हूं. हां प्रभु, मैं देख सिर्फ नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं. तो राज्य में आपका प्रवेश हो चुका है. क्या आप राज्य के लिए एलिजिबल हो चुके हैं? लेकिन क्या आप राज्य में इक्विप हो चुके हैं? ठहरना जरूरी. ये चेलों को चुना गया, ये एलिजिबल थे परमेश्वर के राज्य के लिए. वो 12 चेले, उसमें से एक चला गया, 11 बच गए. वो एलिजिबल तो थे, एलिजिबल थे, लेकिन इक्विप करना भी बाकी था. उसने कहा ठहरना, उतावला मत करके कूद मत जाना, क्योंकि वहां जाने के बाद तुम बहुत मार खाओगे. जब तक सामर्थ्य नहीं पाओगे पवित्र आत्मा का, तुम्हारी अंदर में वो चीजें नहीं मिलेगी जिसके अंदर अंतर्गत तुम इन चीजों को समझ सको. अब मेरे साथ असली बात करें. चलिए, 11 चेले. तो मैं बोला था आपके पास कोई प्रश्न होगा इस विषय में तो मैं बताऊंगा 11 चेले क्यों हुए और उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहां लिखी. 11 चेलों की भविष्यवाणी कहां पर लिखी, कहां पर बोला, क्यों ये 11 चेले हो गए उस जगह में. अब वो हम बाद में देखेंगे. ये उसको याद रखिए, जब भी ये चीज हो तो सुलेमान राजा ने इसकी भविष्यवाणी अपने मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में की थी. इसकी भविष्यवाणी एक चीज को करने के दौरान. ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं. लेकिन अब मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य. देखिए, मैं बोला था कि हम राज्य में, हमारा नाम एक पेड़ में जुड़ा हुआ है. मैंने बताया था एक पेड़ में जुड़ा हुआ है और हमें परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बुलाया है.
हो सकता है आज आपके बात समझ में आने लगे कि कैसे होता है। यहां देखिए प्रकाशित वाक्य 11, प्रकाशित वाक्य बोलते ही आप ये याद रखिएगा कि हम इस अंतिम समय में हमारा नाम बाइबल में लिखा है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम को मैं यहां दिखाने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 11:4 और वहां पर लिखा देखिए, वहां 10:11 शुरुआत में लिखा हुआ है 2 गवाह। ठीक है, 2 गवाह। रेवलेशन 11 उसका रेवलेशन का 11, प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन। फिर उसने मापने के लिए एक सरकंडा दिया। यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है, ठीक है, अंतिम दिनों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। तो किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। सबसे पहली बात यूहन्ना को, क्योंकि यीशु ने जब अपने चेलों को चुना, याद रखिए यहां पर बहुत रहस्य छिपा हुआ है। यीशु ने अपने चेलों को चुना, उनको यरूशलेम, सामरिया और यरूशलेम में पहला उसके लिए चुना। पौलुस को अन्य जातियों के लिए चुना। चेले यहूदियों के या यहूदी लोगों के लिए चुने हुए थे। फिर भी वो बाहर भी आए, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि कैसे हम यहां पर हैं। उस प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को एक सरकंडा दिया गया। सरकंडा मतलब घास का एक इतना बड़ा रीड जो ऐसा नाली जैसा रहेगा, हरा रहेगा, इतना लंबा, उसको दिया गया और उससे कहा गया, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। ठीक है, नाउ वहां पर नापने योग्य ही लोग हैं, जो यहूदियों में से सब नहीं आने वाले। यूहन्ना को कहा गया तो नाप ले सरकंडा लेकर। कितना नापेगा सरकंडे से? एक लंबा सा पेड़ दिया होता तो बड़ा बड़ा नापता। सरकंडा 1 2 3 4 छोटा नाप रहा है। वहां यह दर्शन की बात है। पर मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया। हम इसको ना 2-3 तरीके से बोलते हैं। एक बोलते हैं वो जो मंदिर है, जो अभी इजराइल में जो मंदिर का जगह है, उसके बाहर वाला अन्य जातियों को दे दिया गया है और वहां पर तुम मत नाप उसको। ऐसा सोचकर वहां पर उन लोग आकर कब्जा कर लेंगे और उनका सब चलता रहेगा। उसको वैसा भी देखिए, परमेश्वर का वचन, एक ही वचन 10 प्रकार से काम करता है। हमको ये चीज भूलना नहीं चाहिए। अब यहां पर जो लिखा है वहां पर देखिए, मत नाप, क्योंकि अन्य जातियों को दिया गया है। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। ठीक है, जब अन्य जाति को वहां पर दिया गया है वो जगह, तो वहां पर आकर कब्जा करके अन्य जाति क्या करेंगे? वे जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो जो इजराइल में लोग हैं, उन लोगों को रौंदेंगे। लेकिन वहीं पर एक और आगे बढ़ी, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि ये ठाट ओढ़े 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। मैं अपने प्रजा को, 2 गवाह को यह अधिकार दूंगा। क्या अधिकार दूंगा? 1000 है ना, 1260 दिन तक ये करे। 3.5 साल। याद रख लीजिए इस चीज को, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर मेरी एक बात को समझना है। कभी भी कोई भी काम जब परमेश्वर ने
मसीह के आने की बात को स्कूल के जैसा मसीह के आने के पहले वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाना, एक कबूतर को रखना एक को उड़ा देना, एक मेढ़ को रखना दूसरे को उड़ा दे भगा देना, और उस बहुत सारी रीतियां रखी, बहुत सारी परंपराओं को फॉलो करवाया, और स्कूलिंग करते 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 कर जब तक मसीह का आना नहीं हुआ, और मसीह का आने के बाद सब पूरा हो गया, वो बलिदान की बात है। वैसा ही ये जो तीसरा वचन है प्रकाशित हुआ के रेवलेशन का 11 का 3, सामने एक दो जो है अंतिम दिनों के समय में एंटी क्राइस्ट के आने के बाद लोग कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा गया है। दानियल की किताब में ये कहा गया था 7 साल की पीड़ा की दशा होगी जब एंटीक्रिस्ट आएगा। पहले 3.5 साल वो वाचा बांधेगा लेकिन तोड़ देगा इजराइल के साथ, फिर 3.5 साल उनको बहुत परेशान करेगा। ये वो 3.5 साल की बात है जब अन्य जातियों को जगह दिया गया है बाहर का और वो उसे रौंदेंगे। लेकिन उसी समय में ये जो तीसरे वचन में लिखा है, यहां पर आपके और हमारी संतानें वहां पर होंगी। इस पृथ्वी में जो भी आज इस वक्त परमेश्वर के अधीन में हैं, जैसे हम कौन है जो इब्राहिम ने, क्योंकि एक जगह में लिखा हुआ है कि अन्य पौलुस के वो बात को निकाल कर पहले देखते, कुछ बातों को बताकर फिर मैं लेकर चलूंगा। रोमियो 11 उसका 24, रोमन्स 11:24, रोमन्स 11:24 वहां लिखा है, देखिए, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून से साटा गया, तो ये स्वाभाविक डालियां अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। उसका अगर हम 20 में, फिर तू कहेगा डाल, यहां पर 19 में, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसीलिए अभिमानी न हो परंतु भयमान। परंतु परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख। तो यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिए, ये सब एक चीज है जो आपकी जिंदगी में इंग्रेडिएंट्स को जोड़ेंगे। अगर ये नहीं समझे तो हमारा मसीह में सही रीति से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत 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 जरूरी चीज है। यहां लिखा रोमियो में, वो प्रकाशित वाक्य से जुड़ी हुई बात बता रहा हूं, अब आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप सब मत समझ जाइए, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। फिर तू कहेगा, रोमन्स 11 का 19 पढ़ रहा हूं, उस जगह में 17 पढ़ देता हूं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, रोमन्स का मतलब होता अन्य जाति जो यहूदी नहीं थे। यीशु से जब पूछा गया था तो यीशु ने बोला, मैं दूसरों के लिए नहीं वरन यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि आगे जाकर अन्य जाति को साटने वाला था, इसलिए पहले ही बोल दिया था कि पृथ्वी की छोर तक। मतलब परमेश्वर ने जब इन चेलों के बारे में बोला, तुम जाओ और चेला बनाओ और मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, और वो गवाह ठहरेंगे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। मतलब यहूदी लोगों से, इजराइल से बढ़कर दूसरे जगह भी। अब उनके बारे में पौलुस यहां बोलता है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ी गई, मतलब जो जैतून का पेड़ है वो इजराइल अगर है, वो यहूदी अगर है, उसमें से कुछ तोड़ी गई, पेड़ तो है बहुत सारा, उसमें से डालियां तोड़ी गई और तू उनमें साटा गया, ग्राफ्टेड, यू आर बीइंग ग्राफ्टेड इनटू दैट पेड़। उस पेड़ में जो यहूदी है, उस पेड़ में ग्राफ्ट किए गए। पूरे संसार के लोग नहीं किए जाएंगे, विश्वास के आधार पर। वहां लिखा देखिए, है ना,
तो जैतून के पेड़ की चिकनाई का भागी हुआ, मतलब चिकनाई का भागी मतलब द ब्लेसिंग दैट हैज बीन गिवन टू दैट ट्री, उसका भाग, यू आर ए पार्ट, यू आर गोइंग टू बी ग्राफ्टेड एज अन्य जाति, जेंटाइल्स, अन्य जाति के रीति से उस पेड़ में आप जोड़े गए हैं विश्वास के द्वारा। आप मसीह को ग्रहण करने के कारण उसमें जोड़े गए। लेकिन इस बात का घमंड ना करना क्योंकि तुम पर अनुग्रह होकर तुमने जोड़ा और इस कारण से तुम भी फल फूल रहे हो राज्य में। आप, इसलिए मैं बोला यू हैव ऑलरेडी बिकम एलिजिबल इन द किंगडम ऑफ गॉड। जैतून का पेड़ एक किंगडम ऑफ गॉड है, या एक ऐसा बॉडी है, या ऐसा जन है जो जैतून का पेड़ है जिसमें हम जोड़े गए हैं, पौलुस बोलता है। फिर और कहेगा डालियां तोड़ी गई, वो सब बांध पड़ते हैं। तो वे भी यदि अविश्वास, 23 में अविश्वास में न रहे तो साटे थे, मतलब ए टाइम विल कम दैट दीज पीपल विल आल्सो गेट इनटू द सेम थिंग एंड इट विल बिकम मोर ग्लोरियस, बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट हैपनिंग। एट प्रेजेंट वी आर बीइंग ग्राफ्टेड इनटू दैट ट्री। ए टाइम विल कम व्हेन दे विल आल्सो, वो अंत के समय में होगा। ये जो प्रकाशित वाक्य, फिर वापस प्रकाशित, इसको पढ़ लीजिए, इसको आप नोट करके रखिए। रोमियो 11 का मैंने जो बोला 17 से लेकर 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक अन्य जाति जो हम है, हम कैसे उसकी देह में जुड़ चुके हैं। वो तो फॉरेन का देवता है, फॉरेन का ईश्वर है, यहां का है, वहां का है। नो, दिस हैज द प्लान ऑफ गॉड, हाउ ही हैज मेड अस द अन्य जाति। क्यों? अन्य जाति जो वहां पर रौंद रहे हैं उस वक्त में देखिए कैसा होता है। अब देखिए 11 प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 11 में लिखा है 3 में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़कर 1262 दिन तक भविष्यवाणी करे। मतलब 3.5 साल तक वो भविष्यवाणी करेंगे। 3.5 साल ये टाट ओढ़े भविष्यवाणी करेंगे। 2 गवाह, ये मैं बताता हूं 2 गवाह कौन है। आगे देखिए, वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। मैंने बोला था ना, मैं प्रभु प्रभु बोल रहा हूं, क्यों? पिता पिता क्यों नहीं बोल रहा हूं? प्रभु प्रभु क्यों बोल रहा हूं? यहां देखिए 4 में लिखा है, वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने में खड़े रहते हैं। खड़े होंगे नहीं, खड़े रहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया? यीशु का आना का प्रतीक काफी 2000, 3000, 4000 साल पहले से ही मूसा के द्वारा से और अब्राहम के द्वारा से सब शुरू हो गया, चलता रहा और यीशु के आने तक आकर वो पूरा हुआ। वैसा ही ये जो 4थे वचन में है, वे जैतून के पेड़, 2 पेड़ और 2 दीवट हैं, वे पृथ्वी के प्रभु, द लॉर्ड ऑफ दिस अर्थ। पहली बार यहां पर ऐसा जिक्र हुआ है, द लॉर्ड ऑफ दिस अर्थ। यहां पृथ्वी पर होने वाले काम, जहां वो हमारा यीशु प्रभु है, उनके सामने ठहरे रहते हैं। मतलब अब ये अंत के समय में हो सकता हम ना हो, लेकिन क्या बोला इब्राहिम को? क्या बोला था? तेरी संतान को मैं आशीष दूंगा। वैसा ही हमको क्या बोलता है? तुम जब राज्य में एलिजिबल हो, तुम ऐसा करो कि तुम्हारी संतान होते 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 वो जो 2 जैतून का पेड़ है, उस जैतून के पेड़ में ग्राफ्ट जो तोड़कर किया गया, वास्तव में दोनों यहूदी है, लेकिन हम एक पेड़ में तोड़कर अन्य जाति उसमें जुड़ चुके हैं, जो यहां पर पृथ्वी पर केवल आराधना सिर्फ नहीं, वर्शिप सिर्फ नहीं, वरन वर्कशिप में जाकर हम तैयारी के साथ परमेश्वर की सामर्थ को लेकर गवाह ठहरते हैं। वहां क्या लिखा देखिए, फिर से पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, मैं 2 गवाहों को,
ये अधिकार दूंगा उस समय 2 गवाहों को। हम क्या हैं? तुम पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरोगे। पृथ्वी की छोर तक का मतलब केवल पृथ्वी के एंड्स ऑफ दिस अर्थ नहीं, एंड टाइम ऑफ दिस अर्थ। तुम यहां तो तुम्हारा नाम जो भी हो, इसीलिए बोलता मैंने तुम्हें नाम से बुलाया मुझे बुलाया, मेरे नाम से मुझे बुलाया मुझे बुलाया, असीम प्रेम से मुझे बुलाया। तो ये जो बुलाया है, ये हम अंत तक ठहरेंगे अपने काम के कारण। एक जगह वचन में लिखा है, तुम्हारे काम आग में डाले जाएंगे, जिसके काम व्यर्थ है वो जल जाएंगे, जिसके काम सोना है वो निखर कर परखे हुए सोने और ताए हुए सोने के समान आकर चमकेंगे। योर वर्क्स विल बी पुट इनटू फायर। ये वर्क्स विल बी पुट इनटू फायर मतलब क्या? ये वर्क्स विल बी पुट इनटू फायर मतलब द फायर ऑफ गॉड दैट विल कम should not quench the work that we do, because that work will be done by that fire and we will stand as a witness. यहां फिर से देखिए, यहां बोलता है 2 गवाह है। ये 2 गवाह सिर्फ 2 एलिया और यूहन्ना, या फिर एलिया या मूसा, या एलिया या यूनो 2 लोग आएंगे, ये वो नहीं है। दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। ये क्यों ऐसा नहीं है? जब संसार में आया था तो यीशु ने यूहन्ना के बारे में, तुम क्या समझते हो? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? सरकंडे को हिलता हुआ देखने के लिए ना, वरन तुमने मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया से बढ़कर ऑलरेडी एलिया का अभिषेक में यह व्यक्ति आ चुका है। उस समय यहूदी लोगों की बात थी, एक देश की बात थी। अब हजारों देश की बात है। नाउ द थिंग्स एंड द पैटर्न ऑफ वन जॉन इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम यूहन्ना से बढ़कर क्यों बोला? बिकॉज यूहन्ना तो फर्स्ट कमिंग में आकर के रिवील किया, हम सेकेंड कमिंग के पहले रिवील होने वाले एलिया का अभिषेक और मूसा के सामर्थ्य में होकर यहां प्रकट करने वाले लोग होंगे। दो का मतलब हुआ 2, एक अन्य जाति और एक अन्य जाति जो साटे गए। पौलुस ने बोला था ना, तुम उस जैतून, वहां पर क्या लिखा है? वे, याद रखिए, वे जैतून के 2 पेड़, याद रखना, जैतून के 2 पेड़, जिसके बारे में पौलुस ने बोला था, काट उसकी डालियां तोड़ी गई, कुछ यहूदियों को हटाया गया और हमें उसमें ग्राफ्ट कर दिया गया। वी आर इनटू दैट ट्री। वो जो आत्मिक दशा में हम वो 2 जैतून हैं, जहां पर आगे चलकर उस समय में यहूदी भी जुड़ेंगे, जहां पर ऑलरेडी चेले लोग जुड़े हुए हैं। वी एंड दैट चेलों में अंतर नहीं है, बल्कि हम उन चेलों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उसने क्या कहा? ईश्वर ने, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास कर। हम कौन है? धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जब हम बिना देखे विश्वास करते हैं तो हम उन चेलों से जो देखकर विश्वास करते थे उनसे बढ़कर ब्लेसेड आर दोस हु विल बिलीव मी विदाउट सीइंग। हम ब्लेसेड ज्यादा है। अब जब ब्लेसेड ज्यादा हुए तो हम साटे गए, लेकिन घमंड का विषय नहीं कर, यह अनुग्रह का विषय है। साटे गए, ग्राफ्टेड, जैसे ग्राफ्ट करते हैं पेड़ों में, ग्राफ्ट। साइंस परमेश्वर ने आत्मिक जगत में ऑलरेडी कर दिया है। ग्राफ्ट का साइंस अभी का नहीं है। ग्राफ्टिंग के बारे में परमेश्वर ने बोला कि हम उस जैतून के असली यहूदी जैतून अब्राहम के साथ हम जोड़े गए हैं, और हम भी, इसलिए बोलता है, तुम जड़ से, तो जड़ तुमसे नहीं, लेकिन जड़ तुम्हें संभालता है। जड़ जो यीशु मसीह है, जो हमें निरंतर हमें भोजन खिलाता है, हमें हरा भरा रखता है और हमें संभालता और दृढ़ करता है।
हमें उसके साथ एक बना दिया, पृथ्वी की छोर तक गवाह में हम शामिल हुए अभी से लेकर, और हम वहां प्रकट होंगे। कैसा बोला? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? तेरी संतान को मैं सदा के लिए स्थिर कर दूंगा और उन्हें इतना बढ़ा दूंगा जैसे तारों की नाई बढ़ा कर दूंगा। वैसा ही आज जो वहां पर लोगों को खड़ा होना है, तो हमारा काम है कि वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग ग्राफ्टेड विद दैट, जैतून का पेड़ के साथ ग्राफ्ट हुए, उसको पूर्णति से समझकर, हम्बल होकर, डर मानते हुए, भय मान लिखा पौलुस ने, भय मानते हुए आगे की गवाह ठहरने की प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर के चलना। सिर्फ बाइबल सिखाना नहीं, सिर्फ चर्च भेजना नहीं, तुम पहले खुद तो कर लो, हम पहले खुद तो कर ले। लेट वी रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड and the fire of God, the anointing of God and the power of God to empower ourselves to do that work that which God has said, मेरे दो गवाह। वो दो गवाह का मतलब है कलीसिया जो अन्य जाति है और कलीसिया जो यहूदी है। ये दो गवाह है जो बहुत सारे होंगे। बाद में किसी समय समझाऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने उस जगह में कैसे एक जैतून के पेड़ को, कलीसिया, यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि कैसे जैतून के पेड़ को कलीसिया कहा गया है। वहां यिर्मयाह बोलता है, देखो परमेश्वर की आग और उसका दंड आने वाला है, और तुम अगर ना संभलोगे तो तुम जो जैतून के पेड़ हो, ऐसा हो, तो तुम मतलब बहुत सारे, ये सब लोग मिलकर एक जैतून के पेड़ हो, तुम्हें नाश किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। वे तोड़े तो गए आगे चल करके जब यीशु आ गया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना। लेकिन हम धन्य हैं, हमने पहचाना। हमारा काम है अंत के समय में जो गवाह ठहरेंगे दो, उसका जड़ और उसका जो लाइनेज है, मूसा से लेके यीशु के आने तक जैसा, हमसे लेके वो काम होने तक अंतिम जगत में ये रहस्य किसी को नहीं खुला था जो हम पर खुला है। हम वो समय में रह रहे हैं जहां पर हमको पता है ये ना तो एलिया आने वाला है, ना तो एनोक आने वाला है जो टाट ओढ़ेगा, वरन ये कलीसिया है जो टाट ओढ़ेगा और भविष्यवाणी करेगा। ये हो सकता हम उसमें ना हो, लेकिन जड़ और पेड़ हम ही हैं जो बहुत से फल लाते हैं। और पेड़ फल लाएंगे तो क्या होगा? बीज आएगा और पेड़ आएगा और पेड़ आएगा और पेड़ आएगा। क्या इस जिम्मेदारी को कलीसिया समझता है कि केवल भविष्यवाणी, तू चांदी, तू सिक्का, तू नौकरी, तू छोकरी, इसी में पड़ा हुआ है? किसको प्रूव कर रहे हैं? ये प्रूव दुनिया को नहीं करना है, हमको इस जो योग्यता हमें दी गई, वी आर एलिजिबल एंड एंटर्ड इनटू द किंगडम ऑफ गॉड नाउ। इसीलिए इसको बोलता है, यीशु ने एक कहानी बताया था, उसमें बोला किसी को एक सिक्का, किसी को दो, किसी को 5, किसी को 4 ऐसे दिया गया। एक सिक्का वाले ने सिर्फ गाड़ कर रख दिया, उसको दिया गया था, हमें भी दिया गया है। क्या हम इसको अपनी बुद्धि के लेवल में, अरे मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से क्या हो सकता है, आप जाकर सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। आप जाकर के सुसमाचार अपने आप उन जगहों में गवाह ठहरेंगे जहां जहां प्रभु को आप लेकर के चलते हो, और आप गवाह ठहरते हो। आप गवाह ठहरते ठहरते निडर होकर, आपके अंदर में डर नामक चीज नहीं है। क्यों? बिकॉज यू नो योर लॉर्ड, हाउ ग्रेट ही इज एंड हाउ पावरफुल ही इज। वो कितना जिंदा और कितना सामर्थ्य है आप जानते हो, इसलिए आप गवाह ठहरते हो। यहां लिखा है, वो अब फिर से पढ़ता हूं, उसको पढ़ते समय ध्यान से, वो 2 शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। वी आर पीपल हु ऑलवेज, आप याद रखिए, आप कौन हो? आप वो हो जो पिता परमेश्वर के सामने खड़े रहते हो। कैसे खड़े रहते हो? आत्मा में तैयार खड़े रहते हो। आप सोते होंगे, ये तैयार खड़े रहने का मतलब जाग कर, ये तो अरे नींद आ रहा है, ऐसा वाला नहीं।
तैयार खड़े रहने का मतलब है यू विल हैव यस इंटेंशन, हाँ इंटेंशन, अभी इंटेंशन, होगा इंटेंशन, हाँ करूंगा इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ क्यों नहीं होगा इंटेंशन, हो जाएगा इंटेंशन, यस लॉर्ड इंटेंशन, आमेन इंटेंशन के साथ में आप तैयार रहते हो, क्योंकि आप गवाह खड़े रहते हो। You know what is happening in the kingdom and you know what is going to happen and where you should stand in the kingdom. आपकी समझ खुल जाना चाहिए। यदि आपकी समझ नहीं खुली है, आप अंदर तो आ चुके हो लेकिन कुछ काम नहीं करते, उस एक सिक्के वाले के जैसा आपने दबा कर रख दिया। यीशु ने बोला, हे दुष्ट दास, जब तू जानता था कि मैं आकर तुझसे पूछूंगा कि जो मैंने तुझे दिया उसका तूने क्या किया, ये बोलता है, हे प्रभु तू तो कठोर है और जहां बोता नहीं वहां काटता है, इसीलिए मैंने तेरी दी हुई चीजों को संभाल कर रखा है। तब मालिक बोलता है, इस दुष्ट दास को उठा और उठा करके अंधेरी कोठरी में डाल दे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। एंटर कर लेने से सब कुछ नहीं हो गया। नाउ यू हैव टू उस खोज में चले जाना है। इसीलिए यीशु ने बोला, राज्य की खोज करो। मतलब व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आई कैन बी अ विटनेस एज इन द लास्ट डेज। दो गवाह में अन्य जाति में आपका नाम अगर नहीं हुआ, अन्य जाति गवाह है कलीसिया, और आप मेरे साथ निकाल लीजिए जकरिया ताकि मैं इसको समझा दूं। जकरिया उसका 4:3, जकरिया 4 उसका 3। हाँ, जकरिया ओल्ड टेस्टमेंट में है ना, आपको ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। ओल्ड टेस्टमेंट में है जकरिया, लास्ट मलाकी के थोड़ा आगे, मलाकी के जस्ट आगे, लास्ट चैप्टर के जस्ट आगे 4:3 में। हो सकता है आप लोग बिना बाइबल के बैठे हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही आके बैठ जाते हैं ना, तो हो सकता है बाइबल ना हो या हो भी सकता है। कितने लोगों के पास बाइबल है, सच्चे बताइए? है। अच्छा, तो 3-4 लोग के पास में है। तो आपने जकरिया खोला, क्योंकि ये हमारे असल अस्तित्व। आपको हो सकता है ये सब बातें उतनी नहीं बताई गई, बताई भी गई हो ना समझा, तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जकरिया मलाकी के पहले 4 अध्याय 4th चैप्टर, उसमें लिखा है 2nd वर्स में, देखिए, उसने मुझसे पूछा, क्या तुझे दिखाई पड़ता है? जकरिया पहले का है, ठीक है। तो एक दूत आता है जकरिया के पास, उससे पूछता है, क्या तुझे दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसी की चोटी पर है और उस पर 7 दीपक है। अब देखिए ना, एक 7 दीपक रहेगा, 7 दीपक है। और उसके बाद लिखा है, दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर, दूसरे उसके बाहिनी ओर, बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें कर, उसने मुझसे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। हम भी वही है, हम नहीं जानते। तब उसने उत्तर दिया, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यही वचन है, न तो बल से न शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही। उस समय भी ये कोडेड, क्योंकि जकरिया के समय भी सब चीज खुला नहीं था जो आज खुल रहा है। जकरिया के समय दूत ने भी खोला नहीं, लेकिन एक चीज बता दिया। क्या बता दिया? ये ना तो बल से, जिसको हम लोग बोलते हैं, ना तो बल से न तो शक्ति, लेकिन परमेश्वर आत्मा से मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत आराम से बोलते हैं,
है ना, लेकिन हम समझते नहीं असल में वो है क्या। सब कुछ कर सकता हूँ मतलब हम सोचते हैं नौकरी कर सकता हूँ, बड़ा बड़ा अचीवमेंट ला सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, ये हासिल कर सकता हूँ, वो हासिल कर सकता हूँ ना। आपको बनना है, अंतिम समय तक आपका कार्य ठहरे रहना है उस गवाह के समय आपके अंदर से वहां तक, अन्य जाति के द्वारा यहूदियों के आपके काम वहां तक पहुंचेंगे। वहां लिखा, ये जो जरुब्बाबेल में उसने बोला ना तो शक्ति से, इसमें याद रखिए, इसमें मैं इसको जोड़ूंगा, उसमें लिखा ना तो बल से, जब जैतून का पेड़ और लैंप स्टैंड के बारे में बात आया तब यहां लिखा है ना तो बल से न शक्ति से, ना तो मेरे बल से न मेरी शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के वह परमेश्वर का यही वचन है, आत्मा के द्वार से होगा। फिर मैं वापस लौटता हूं कहां पर, लूका में, लूका के लास्ट में हम जब थे, लूका 24, उसमें क्या लिखा 49 में, मैं उसको तुम पर उतारूंगा जब तक कि स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। फिर मैं आया, सामर्थ्य ना पाओ मतलब सामर्थ्य वहां प्रकाशित, लूका में यीशु ने बोला पवित्र आत्मा के द्वारा। जकरिया का पुराने नियम में क्या बोला दूत ने, ना तो शक्ति से न तो बल से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से। यहां यीशु क्या बोलता है, परमेश्वर की आत्मा से। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में क्या बोलता है, और उसमें वचन में क्या लिखा है, तुम उस समय तो 8 में 1 के 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, परमेश्वर की सामर्थ्य से। तो जो कुछ भी हमें पवित्र आत्मा मिलता है, दो गवाह, 2 जैतून का पेड़, 1 लैंप स्टैंड और 7 लैंप स्टैंड के बारे में प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वे कलीसियाएं हैं। दैट इज कलीसिया, जिसमें से 5 और 2 थे, 5 को फटकार मिला, 2 को नहीं मिला। वो जो 2 हैं जिनको नहीं मिला, वो 2 लैंप्स, 2 जो वहां पर दिखाए गए जिनको नहीं मिला, उसके योग्य बेदाग बेजुर्री कलीसिया, अर्थात वो चर्च अन्य जाति का और जातियों का, जो परमेश्वर के यहूदी जाति का, वो 2 वहां पर क्या हो रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 11 में। वहां फिर से पढ़ता हूं, अब पढ़ता हूं। वहां हमने देखा ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर आत्मा हमें क्यों चाहिए, नहीं करने नहीं चाहिए। डोंट ट्राई टू शो दैट यू आर हैविंग समथिंग, इट माइट बी समथिंग एल्स स्पिरिट। ये बब्बा बुब्बू का खेल नहीं है, ये खेल है परमेश्वर के राज्य का, जहां आपको जिम्मेदार ठहराया गया है। यू विल बी आस्क्ड मोर एज इट हैज बीन गिवन मोर टू यू। हैव यू अंडरस्टूड दैट यू आर इनटू द किंगडम। आप अगर किंगडम के बाहर होते और गलती करते तो माफी था, लेकिन आप किंगडम के अंदर हो, अब गलती की गुंजाइश नहीं। अब आप मजबूर हो, ढूंढो और पाओ और आत्मा लो और सामर्थ्य को सही जगह लगाओ। आप 1 करोड़ रुपए लगा के लेकर के गाड़ी बंगला ये वो ये सब लेकर खर्च करके अब मैं भिखारी बन गया बोलना नहीं। बुद्धिमान हो तो उसको बनाने वाले चीजों में लगाओ। आत्मा को यूज द स्पिरिट ऑफ गॉड फॉर ए कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ वर्कशिप टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स बीइंग ए विटनेस। तुम मेरे गवाह ठहरोगे। You are going to be my witness until the end times and until the end of this earth. Your job is to be मेरे गवाह। मतलब तुम इतने इंपॉर्टेंट हो, यू आर सो इंपॉर्टेंट दैट गॉड विल से। अभी मैं कई बार ऐसा, मेरे साथ में कई दोस्त हैं, है ना, और उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जो नाम नहीं लूंगा, लेकिन खास एस से शुरू होता है, और ये एक मर गया, एक और साथ में था। तो जब भी रहेंगे तो उससे पूछूंगा, मेरे ब्रदर हम वहां पर गए थे ना, एक बार की बात है, मैं हैदराबाद में था, और हैदराबाद में एक रेडिस लेबोरेटरी के पीछे में एक बैप्टिस्ट लोगों का एक संस्था है, वहां पर मैं चल रहा था। तो वहां पर हम लोग भविष्यवाणी का, परमेश्वर आत्मा का चर्च और मिशन और वर्क कैसे करते हैं उसको बता रहे थे। तो मैं और वो 2 आदमी जो प्रभु के दास कहलाते हैं, है ना,
तो वो मेरे साथ में थे और हम लोग ऐसे 2 बजे ऐसे जा रहे थे। तो मैं बोला आप देखना चाहते हो, आप वहाँ सिखा तो रहे हो, आप मुझे प्रैक्टिकल कुछ करके दिखा सकते हो? तो उन लोग बोले प्रैक्टिकली क्या करेंगे ब्रदर, क्या प्रैक्टिकल करेंगे? मैं बोला आज मैं तो आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। तो मैं खाली रोड था, तो मैं बोला आप इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। वहाँ पर कुछ झोपड़ी है, मतलब झोपड़ी मतलब गरीब लोग रहते हैं। आप जिस तरफ जाओगे वहाँ से एक लड़का दौड़ता आपके पास आएगा और बोलेगा मुझे बुखार है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, ऐसा बोलेगा। तो अच्छा, आपको कैसे मालूम? राज्य में जो होते हैं उनको राज्य के बारे में पता होता है, क्या होगा, कौन आएगा, कैसे होगा, कैसे करना है। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, कोई आने के पहले पवित्र आत्मा मुझे बता देगा अभी 2 व्यक्ति आने वाला है। एक बार की बात है, मैं स्कूल में बैठा हुआ, उसमें आऊंगा, उसमें स्कूल में बैठा हुआ था, तो पवित्र आत्मा ने कहा 2 व्यक्ति आएंगे और तुझसे बात करेंगे, लेकिन तुमको कोई जवाब नहीं देना। उसके बाद फिर 2 व्यक्ति आएंगे, वो जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा तुझे क्या जवाब देना है। तो वैसे ही करेक्ट एक ऐसा बोले और 5 से 10 मिनट में 2 लोग आए और आने के बाद मैं उनकी बात सब सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक 2-3 दिन के बाद फिर 2 लोग और आए। उन लोग जब आए तो परमेश्वर ने कहा अब इनसे क्या है, तो मैं बताऊंगा क्या बहुत बड़ा सा किस्सा है। तो ऐसा परमेश्वर के राज्य में अगर आप हो तो आपको राज्य के बारे में पता होता है, आपको राज्य में क्या करना है। यीशु को पता है कि उसे अब जाना है, उसे इसे बुलाना है। मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे में देखा नतानियल, तू इसके जैसा निष्कपट कोई नहीं है इजराइल में, ये है वो है, सारी बातें। भविष्यवक्ता का मतलब केवल भविष्यवाणी करके दूसरों को बताकर अपना नाम कमाना और सोना कमाना और पैसा कमाना, ये लूट के ले ले, ये उतार के दे दे, वो उतार के छीन ले और चंगाई के नाम से ऑफरिंग दे दे और तुम अपना पैसा बढ़ाने के लिए इतना दो उतना दो, नहीं होता। राज्य में काम दूसरे तरीके से होता है। दैट इज नॉट, यू विल नॉट अर्न थ्रू दैट, बट यू विल अर्न द फेवर ऑफ गॉड। इजंट इट सफिशिएंट? क्या परमेश्वर तुम्हारी ओर खड़ा होना तुम्हारे लिए बड़ा चीज नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा पैसा लोगों का लूट कर ले आओ, उस पैसे के कारण श्राप आएगा। पैसा परमेश्वर दे रहा है, तुम मांग कर मत लो, परमेश्वर दे रहा तो ले लो, लेकिन तुम चालाकी करना नहीं, तुम चालाकी करके ये चालाकी वो चालाकी करना नहीं। तो यहां पर लिखा, वहां पर फिर ये राज्य में परमेश्वर बताता है। तो उस जगह में रेड्डी लेबोरेटरी में के पीछे में हैदराबाद में सिकंदराबाद से कुछ था, तो उन लोग गए। एक लड़का दौड़ते हुए आया और आकर मैं बहुत बुखार है मुझे पता मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो इन लोग बोले भैया इधर आइए। फिर मैं जाके उनके लिए प्रार्थना किया। तो मैं बोला अब मैं आपको एक और प्रमाण देता हूँ। अब हम जा रहे हैं तो दूर से एक 2 किलोमीटर दूर से खाली रोड है, 2 किलोमीटर दूर से एक आदमी एक औरत है ना, ये औरत जो है सिर में कुछ रखी हुई है, आदमी सिर में रखा हुआ है, औरत को झोला पकड़ के आ रही है। दोनों आ रहे हैं वहां से, गरीब लोग थे। तो मैं बोला आपको 2 लोग को देख रहे हैं, वो 2 लोग आएंगे और अपनी गठरी को नीचे रखेंगे और आप दोनों को देखेंगे हंसेंगे, लेकिन मेरे पास आने के बाद गठरी नीचे रख के ऐसा सिर झुकाकर नमस्कार करके जाएंगे। ऐसा बोला। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कोई बढ़ाई की बात है। राज्य की समझ अगर है तो परमेश्वर आदर दिलाता है, हम मांगते नहीं है। वो लोग आए, अच्छा आपको करेंगे ब्रदर, दे विल डू यू फॉर यू, आपके लिए करेंगे, और यहां पर बाकी हम हमको देके कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वही तो रहस्य है। तो वे आए पास, ये लोग दोनों सामने सामने जा रहे थे, मैं थोड़ा पीछे जा रहा था। तो उन्होंने उनको देखा और हंसा। दोनों जैसे ही मेरे सामने में आए, उन लोग वहां से पलट के देख रहे थे। दोनों गठरी को नीचे उतारा और दोनों ने सामान रखकर दोनों ने ऐसा नमस्ते किया मेरे को और आगे बढ़ गए। तो इन्होंने पूछा मुझसे ऐसा क्यों? आप जो बोल रहे हैं सब हो रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। वे जाकर वहां लोगों को मिशन वर्क सिखा रहे हैं। दे डोंट नो एक्चुअली हाउ द वर्क ऑफ गॉड इज बीइंग डन इन द किंगडम ऑफ गॉड।
If you are in the kingdom, you will be the part of every message that you will receive from the Spirit of God. You will be attached with. आप अगर काम कर रहे हो तो सीआईडी को काम करते देखे कोई बोलता रहे, हाँ चल वो आ रहा है, वहां से जा रहा है, ये कर ऐसा कर, बोलते हैं ना. तो आप जब राज्य में हो तो आपको नहीं बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. फिर मैंने उनको बताया, आपको पता है ये क्यों है ऐसा. ये वो जो लड़का है उस लड़के के माँ बाप है. ये उस लड़के को बुखार था जिसके हमने प्रार्थना की, उसका बुखार ठीक हो गया. उसका धन्यवाद परमेश्वर इसके मुंह में, इसके मन में डाला कि तुम्हें इनको धन्यवाद देना है. और आप दोनों को नहीं देने का कारण यू आर इग्नोरेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड. और मुझे नमस्कार करने के कारण दे डिडंट न्यू, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड हु हैज मेड देम टू डू दिस knew that they should, you people should understand how to work in the kingdom. This is called being witness. तुम इस बात के गवाह, तुम दोनों अब गवाह हो ना. तो मैंने एक जगह जब मैं दूसरे मीटिंग में था तो इस ब्रदर से पूछा कि भैया आप ऐसा ऐसा था उस दिन हुआ था ना. कौन सा भैया? हाँ नहीं पता. अच्छा ऐसा हुआ था क्या? What foolishness. You were there. You were there at that time. But you are not witnessing what has happened in front of you. You are not even eligible for the kingdom of God. You will be thrown out. Even though if you are a minister, a pastor or something, if you are not doing your witness properly, you will be thrown out. As that person, उसको जब परमेश्वर ने एक सिक्का दिया, उसने गाड़ कर रख दिया, उसने किसी को बताया नहीं. बताना तुम्हारा काम है भाई बहन. This is your work. This is your time. What I need to do, Lord, for doing your kingdom? Just to witness. Just to tell. Just to forward, carry forward something. Just allow things to happen. Just open the doors for others' life. तुम कुछ ना कुछ बोलो. चिढ़कर मत बैठना, मैं बोलूंगा मेरा नाम नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा. अभी हाल ही में कुछ साल, एक साल 2 साल पहले धारवाड़ में एक बहुत बड़े प्रभु के दास है ना, मैं नाम नहीं लूंगा. उनकी पत्नी को ग्रेव्स डिजीज हो गया था. वो मुझे बताया नहीं, 2 साल से पीड़ित थे. उस कलीसिया बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते रहे, लेकिन वो उनकी पत्नी चल उठ भी नहीं पाएगी. बहुत अच्छा प्रभु का दास है, मेरा दोस्त है, उठ भी नहीं पाएगी. परमेश्वर ने कहा गो, जाओ. कोई बुला नहीं रहा. He knew that I am capable of certain things, of gifts operating and other things. But he didn't tell because embarrassment. मेरी पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी आ गई, मैं इसके सामने कैसे, वो पत्नी को मार देने के लिए तैयार है, मर जाए, लेकिन मेरी इज्जत न चली जाए. ऐसी इज्जत को भाड़ में डालो. ऐसी इज्जत की जरूरत नहीं है. जो संसार में तुम्हें नाम देकर तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, उसके लिए तुम तैयार हो, हाँ मर जाने दो. But we will not allow anybody so that they cannot take the name. I don't need any name. We should not have any such kind of things in our heart that we should earn any name. We are the people where God will tell, he is my son, listen to him. Jesus did not say, listen to me. Father God says, listen to him. Let him be the witness for us. Not we tell others that listen to me, 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 listen to me. No. Let your father tell you, listen to him. Let you understand in your heart, listen to him. What I'm speaking through him, listen to him. Let that be stirred in your heart. वो आपके अंदर में स्थिर होने पाए, वो आपके अंदर में वो जागृत होने पाए. तो मैं गया एक दिन सुबह, अचानक उनको बिना बताए. हाँ बोला, भाई मैं आपके धारवाड़ में आ गया हूँ, आप कहाँ पर हो, थोड़ा एड्रेस बताइए. अच्छा ब्रदर आ गया है क्या, ऐसा वैसा. मैंने बोला कहाँ है आपकी मिसेस? अंदर में थी, उठ भी नहीं पा रही थी, एकदम कमजोर, एकदम कमजोर. हर एज वुड बी नॉट मोर देन 40, आई थिंक सो, आई डोंट नो. तो 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है. तो उठ भी नहीं पा रही थी. शी वॉज सो हेल्दी व्हेन आई सॉ हर लॉन्ग बिफोर. आई वॉज द पर्सन व्हेन आई प्रेड फॉर हर रिगार्डिंग हर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो. सो मैंने गया,
what is this happened? You know what is it? This is Graves' disease. But Lord says, today is the end of this thing. प्रार्थना किए और मैं आ गया. अभी 1.5 साल करीब हो गया है. मैं अचानक, अभी तक तो मेरे को कोई खबर नहीं था, अभी अचानक एक हफ्ता पहले, 20-25 दिन पहले मैंने किसी को उनके शहर में फोन किया और पूछा, सिस्टर कैसी है? अरे वो तो बस तो है वापस, शी इज इंजीनियर, तो वो तो वापस कॉलेज में प्रोफेसर, वापस गाड़ी चला रही है, जा रही आ रही है, शी हैज बिकम नॉर्मल. बट व्हाई यू पीपल डिडंट टेल मी? व्हाई? क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जो मनुष्य के अंदर में, ये इनको ना मिल जाए, ये मुझे या किसी की बात नहीं है. लेट एवरीथिंग ग्लोरीफाई गॉड. लेट वी बी जस्ट अ विटनेस. इफ यू आर अ राइट विटनेस, then you will stand in the kingdom. If you are a wrong witness, you will be thrown out. You are not doing your job properly. तुम दुष्ट हो, तुम्हें यीशु नहीं जानेगा. दुष्ट नहीं कहलाना, तुम कितना भी प्रचार कर लो. इसलिए हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से चंगाइयां की, बंगाइयां की, जंगाइयां की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता. Because you are not witnessing properly. You should witness properly. You should be faithful and witness about the truth that you prevail. You have that truth. You have been there. You are the witness. क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि तुम्हारे मन संसार में फंस गया है. क्राफ्ट किया गया है. घमंड ना करना. पौलुस बोलता है, क्या कहां पर लिखा, मैंने पढ़ा था उसको, रोमियो 11 में लिखा, ग्राफ्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, काटने में देर नहीं लगेगा. दिया उस आदमी को एक सिक्का, उड़ाकर वापस अंधेरी कोठरी में डालने में देर नहीं लगेगा. प्रभु को प्रभु जान. उसको दूसरा शब्द मैं नहीं बोलता इधर, वो ऐसा, ही इज नॉट ए फूलिश, गॉड फॉरबिड, ही इज नॉट ए फूलिश, यू कैन नॉट फूल इट. मत जान ऐसा. यहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो 2 गवाह है जो आएंगे, वो कलीसिया है, अन्य जाति और जाति, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ऐसे ही नहीं. वो जकरिया में क्या लिखा, पर ना तो बल से, न बुद्धि से, न शक्ति से, ना और कोई सामर्थ्य से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से. यीशु ने क्या बोला, अंतिम दिनों में वे ही परमेश्वर संतान जो आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर की आत्मा के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. उसकी सत्य की बातों के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. सो बी केयरफुल. नॉट जस्ट बिकम ए क्रिश्चियन जस्ट लाइक, oh I believe Jesus, it is not sufficient. You are into the kingdom. If you are into the kingdom, seek for the truth and seek for the kingdom and know your position. And if you are not able to find your position in the kingdom, it is your responsibility that you will be responsible for your own wasting of time. The time is precious. अवसर को बहुमूल्य जान. अपॉर्चुनिटी को बहुमूल्य जान. कितना अपॉर्चुनिटी खोगे? क्या मैं बोलता हूं कि सबके सामने जा करके प्रचार करो? जस्ट ट्राई टू बी अ ट्रू विटनेस. तुम विटनेस करो, क्योंकि वहां लिखा है, मैं लास्ट एक खत्म करने वाला हूं, बहुत लंबा, बहुत मेरी आदत है बहुत लंबा जाके आप लोगों को पकाने का. तो वे जैतून के पेड़ के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं. इसको आप ध्यान दीजिएगा, बाद में और भी हम इसको पढ़ेंगे. तो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं. अब लैंप, मैंने ये गाना गाया था पिछले, कीप मी ऑयल इन माई लैम्प, कीप इट बर्निंग बर्निंग बर्निंग, कीप मी, गिव मी ऑयल इन माई लैम्प, I pray. It is not his responsibility but yours. Keep it burning, burning, burning. Because if you are not going to keep it burning, a time will come that a दूल्हा आएगा और जिसका जल रहा है उसे लेके चला जाएगा. आप बोलोगे, हे प्रभु मैं भी तो था, थोड़ा तो सोया ना. तुम सोना ही नहीं है, खड़े रहना है. आत्मा में, जागृत अवस्था में खोज कर तुम्हारे पोजीशन को, ना तो वहां जाकर के तुम बहुत बड़ा धोखा खाओगे. मैं तो राज्य की संतान हूं, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया. तुम्हारी 1000 भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं निकलेगा, चाहे ज्ञान का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सब बातों की समझ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यीशु तुम्हें पहचानता नहीं. यीशु केवल उसे पहचानता जो उसके साथ गवाह रहता है.
गवाह को हमेशा साथ रहना होता है। आर यू विथ क्राइस्ट? आर यू विथ जीसस? इज ही इन यू? एंड यस, ही इज इन अस, दैट इज प्रूवन। बट आर यू विथ हिम? आर यू इन हिम नहीं पूछा, आर यू विथ हिम इन ऑल द थिंग्स एंड द वर्क्स दैट ही डज? आर यू द विटनेस? आर यू स्टैंडिंग विथ हिम? इफ नॉट, दिस इज द राइट टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंत के दिनों के दो गवाह जो होंगे, अन्य जाति में आपका नाम होना चाहिए, यहूदी में उनका नाम होना चाहिए, जिनके नाम उस साटे गए लैंप में जलाए हुए और सामर्थ्य दिखाता है लैंप को, और आपकी परमेश्वर के साथ की जुड़ाव रिलेशन दिखाता है उस जैतून के पेड़ को। सामर्थ्य और रिश्ता दोनों बनकर आप उसके सामने गवाह खड़े रहते हो। अंत तक आपके कार्य पहुंचने चाहिए, और उसी का अंत तक विश्वास योग्य रहेगा का मतलब ही है कि अंत तक तुम्हारी बातें वहां तक जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। वहां के लोग आपकी बातों के, काम के हर एक इनपुट को वहां फायदा उठाना चाहिए। दिस इज बिजनेस एंड दिस इज किंगडम। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।